हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज मैं आपको नॉन नर्सिंग पार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। मैनी स्टूडेंट्स हैव डाउट कि हमें नॉन नर्सिंग पार्ट में क्या पढ़ना है, बिकॉज अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुकी है। तो अब जो अप्रॉक्स 1 मंथ बचे हैं, सो दिस इज द टाइम हमें नॉन नर्सिंग पार्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज 20 MCQ हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट से आता है। सो इट्स मैटर, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सो नॉन नर्सिंग पार्ट में एज यू ऑलरेडी नो क्या क्या चीजें आती है, दैट इज इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट, जीके एंड करंट अफेयर्स, एंड मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 MCQ आता है, एंड वो बहुत सिंपल टाइप का आता है। फ्रेश के लिए हम कौन सा कंट्रोल C से क्या होगा, कंट्रोल F से क्या होगा, सो इस तरीके का MCQ कंप्यूटर से आता है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस होगा डेट इज इन 3 मेन एरियाज में होगा, जो हम पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो वो कौन सी टॉपिक हमें पढ़ के जाना है, ओके। तो अगर मैं इंग्लिश की बात, अगर मैं जीके की बात करती हूँ विद एग्जांपल, मैं दिखाती हूँ कि नॉर्सेट 9 में क्या क्या चीजें आया था। सो देखो, जीके में ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स से रिलेटेड MCQ पूछते हैं, लाइक द एड्स डे, और 2024 का एड्स का डे का क्या थीम था, डायबिटीज डे का क्या थीम था, कैंसर डे का क्या थीम था। सो थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द जीके, ठीक है ना। सो important dates and themes important है, and the one very important thing is that always they ask the biggest and the longest the India in India या फिर world में the coastline, river, lake, डैम्स, माउंटेन। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया। सो इस तरीके का MCQ आता है बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट से। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको मैप का ना एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे राजस्थान है, कौन सा एरिया, पूरा मैप आपके माइंड में थोड़ा सा होना चाहिए। तो डेली थोड़ा ना एक 30-40 सेकंड के लिए मैप देख लिया करो। इससे क्या होगा, आपके विजुअली मतलब एक इमेज बनी रहेगी, तो उस दिन अगर उससे रिलेटेड कुछ MCQ आएगा तो आप कर सकते हो, है ना। सो मैप आपके माइंड में होना चाहिए। एंड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो बेसिकली स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर एंड नोबेल प्राइज। सो ये 3 एरिया में अवार्ड्स एंड क्या क्या ऑनर्स वगैरह है, तो वो आपको याद करने हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज द फर्स्ट इन इंडिया। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नॉसेट कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट PM कौन थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, है ना। सो इस तरीके का MCQ आता है। मैं आपको दिखाती हूँ प्रीवियस नॉसेट में रिलेटेड टू दिस जीके करंट अफेयर से क्या क्या पूछा था। सो देखो क्या पूछा था कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, राइट। देखो ये आ गया। देन हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, सो ये हो गया। देन हु बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली, दैट इज समथिंग वेरी इजी। सो इस तरीके का जीके आता है। वे इज द यूनेस्को हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड, सो ये हो गया, ठीक है ना। हु इज इंडिया who is known as the who is known as the missile man of India, everybody is knows, है ना। सो इस तरीके का आता है। कंप्यूटर से कैसा आया था, which key is used as the refresh button on a keyboard। सो इस तरीके से कंप्यूटर से आता है, एंड एक ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है ना। देन which country launched the world's first artificial satellite स्पुतनिक इन 1957। सो इस तरीके का जीके से रिलेटेड कुछ कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है ना। एंड जावा सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। सो ये हमारा कुछ जीके का पार्ट है। एंड वैसे ही कुछ करंट अफेयर में जो कुछ रिसेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही होती है ना, उससे पूछ लेते हैं। बजट अभी हुआ तो बजट से कुछ पूछ सकते हैं। सो ये हमारा जीके एंड करंट अफेयर से है। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें जितना पढ़ लोगे कम लगेगा, है ना। सो मोस्ट हमें फोकस करना है मैथ्स और रीजनिंग वाले पे। तो ये हमारा जीके हो गया। देन इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इजी। इंग्लिश में जो मैक्सिमम क्या आता है, सिनोनिम्स एंड एनोनिम्स। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आता ही आता है। सिनोनिम्स एंड एनोनिम्स से एक MCQ आता ही आता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए सिनोनिम्स एंड एनोनिम्स, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए। एंड सेकंड MCQ आता है फिल इन द ब्लैंक से। तो ये भी आता है। तो एक सिनोनिम्स एंड एनोनिम्स से आते हैं, और सेकंड हमारा फिल इन द ब्लैंक से आते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स में बेसिकली आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वो फिल करने होते हैं, ठीक है ना। सो वो पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल्स ए इन, ऑन द, ये सब कब कहाँ यूज करना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन का, ठीक है। देन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स भी आते हैं। सो इडियम्स नॉसेट 9 में इडियम्स भी आया था। सो ये इंग्लिश में बस आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है।
ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा चीजें नहीं जानना। देखो देखो नॉन नर्सिंग में ना आपको बहुत ज्यादा वास्ट नहीं जानना कि एकदम नॉन नर्सिंग में ही पकड़ के बैठ गए, नहीं। कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। सो इंग्लिश में ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है उस पर फोकस कर लेना, ठीक है। जीके में ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर लेना, प्लस करंट अफेयर्स में अभी जो है, जो जो न्यू न्यू चीजें चेंज हुई है उस चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम स्कोर सबसे ज्यादा ले सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आते हैं, दैट इज द मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को आता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? मैथ्स में होती है कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ के जाना है। तो देखो मैथ्स में मैंने ये पूरा कंबाइन रखा है, लाइक मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। तो जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। देन दिस परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है एमसीक्यू। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, चैन रूल है ना, ये सबको आता है। ब्लड रिलेशन तो एवरीबॉडी नोज, तो इसमें क्या पढ़ना आपको आता है, आपको सब कुछ है ना। टाइम, डिस्टेंस, एज, वर्क ये पता होना चाहिए। पैटर्न कंप्लीशन आता है, वो भी पता है आपको, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट आता है, वो भी पता है। बस आपको क्या करना है ना, क्योंकि ये हमें पता है, बट एग्जाम में हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है, तो हमें उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में करना होता है। चीजें तो हमें पता होती है, टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे, बट हमें उस टाइम में करना है ना, इसके लिए क्या होता है, थोड़ा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले, सो डेट हमारा माइंड मतलब अडॉप्ट हो जाता है कि कैसे फटाफट करना है उस दिन। तो क्या करना है आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड ना कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना है पहले से ही, सो डेट उस दिन आपके माइंड पहले से ही प्रैक्टिस रहे कि हाँ फटाफट करना है, कैसे करना है। तो पहले से ही आपका माइंड लाइक अडेप्टेड रहे, तो उस दिन फटाफट एमसीक्यू कर पाएगा। सो इस तरीके का एमसीक्यू थोड़ा पहले से ही सॉल्व करके आपको जाना है, ठीक है ना। कोडिंग एंड डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आता है। डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। ओड वन आउट यहाँ से भी आता है। एनालॉजी और सिलोजिज्म से आते हैं, वेन डायग्राम से आते हैं, ठीक है ना। सो ये हुआ। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में जो भी टॉपिक आप मैथ्स का पढ़ते हो, लेट सपोज परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो आपने इसको पढ़ा, इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आप अपनी छोटी कॉपी में लिख लो, और उससे रिलेटेड 15, 20, 25 एमसीक्यू कर लो, एंड उस एमसीक्यू को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, सो डेट ऑन द बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, लाइक कल आपका एग्जाम है, सो 9th of April एंड 10th of April को आप क्या करोगे, फटाफट उस छोटी कॉपी को ओपन करके फटाफट वो सारे एमसीक्यू एक बार देख लोगे, फॉर्मूलाज देख लोगे, तो उस दिन क्या होगा, सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ना क्या करना है, ट्राइंगल हो गया, स्फेयर हो गया, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, इनका ना एरिया, वॉल्यूम और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला याद करके जाना। क्यों, कभी कभी बहुत इजी में आ जाता है, ट्राइंगल का वो एरियाज दे देंगे, मतलब क्या बोलते हैं, साइड का वो दे देंगे कितना सेंटीमीटर है, एंड वो एरिया पूछ लेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे ना। एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बस फॉर्मूला पता होगा, आप अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। तो इसका जस्ट फॉर्मूला याद करके जाना, सो दैट अगर इस तरीके का एमसीक्यू आया तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। एंड दीज आर द टॉपिक फॉर मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपको एमसीक्यू इससे प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है ना। और इंग्लिश में ये पढ़ के जाने हैं। जीके, करंट अफेयर आई कांट से कि मतलब कितना भी कर लो कम होता है, सो ये कुछ टॉपिक तो थोड़ा कर लेना तो अच्छा होगा, ठीक है। बाकी बहुत डीपली, बहुत एकदम इसी में बैठ के पढ़े रहना नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना है। बहुत सिंपल, सुपरफिशियल, बहुत लाइक यूनिक टाइप के एमसीक्यू आते हैं जीके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो लाइक लकीली जो होता है वो कर लेता है, जो बहुत ज्यादा अप टू डेट, जो इंसान बहुत अप टू डेट रहते हैं ना, कुछ लोग जो बहुत अप टू डेट रहते हैं उनको तो बहुत, उनके लिए बहुत ईजी होता है, वो लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ये टॉपिक सारा पढ़ के जाओ, एंड प्लीज लग जाओ, लगे रहो, लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो, एंड ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस तो होगा बट काम डाउन रहना है, प्रेयर करते रहना है, प्रेयर जरूर करना, प्रेयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि लेट सपोज अगर हमारा 90% अगर हमारा हार्डवर्क है, तो दैट 90% इज आवर हार्डवर्क एंड 10% इज आवर प्रेयर, दैट मेक्स 100% एंड देन सक्सेस हो जाता है, ठीक है ना। सो अगर 95%, 99% भी अगर आपका हार्डवर्क है, तो 1% आपका प्रेयर काम देगा। सो प्रेयर क्या करो, दुआ क्या करो कि आपका हो जाएगा, है ना। एंड काम डाउन रहा करो, जो होगा हो जाएगा। देखो आपके हाथ में जस्ट एफर्ट डालना है, मेहनत करना है, बाकी सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है। सो उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप जस्ट अपना 100% देते रहो, अपने अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। जो हाई टॉपिक है उसको किसी हालत में नहीं छोड़ना है, उसको तो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।